जय हिंद दोस्तों, मैं मधुर शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डिफेंस एनालिसिस इंडिया के साथ। आज मैं आपके सामने कुछ ऐसे कारण लेके आऊंगा क्यों भारत को 2050 का या आप कह सकते हैं कि भविष्य का सुपर पावर माना जा रहा है। उन्हीं कुछ कारणों के बारे में हम आपको इस वीडियो में अवगत कराएंगे और बताएंगे कौन कौन से कारण हैं जिस कारण भारत भविष्य में यानी कि 2050 में सुपर पावर बन जाएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो पर जाने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल डिफेंस एनालिसिस इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों वीडियो की ओर बढ़ते हैं। जो सबसे पहला कारण निकल कर आता है वो है इकोनॉमिक ग्रोथ। वर्तमान समय के हिसाब से देखा जाए तो पूरी दुनिया की ही इकोनॉमी गिरते हैं, जिसमें भारत भी एक देश। भारत की इकोनॉमी को काफ़ी तगड़ा झटका लगा है, लेकिन यह इकोनॉमी जो कमज़ोर हुई है, लेकिन इसी के कारण अर्थशास्त्रियों ने यह कहा है कि भारत की इकोनॉमी काफ़ी जल्दी रिकवरी करेगी और तकरीबन ये 2050 तक दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगी। आप इस बात को जानते हो, किसी भी देश के लिए, पावरफुल देश हो चाहे कमज़ोर देश हो, उसकी इकोनॉमी उसकी बैकबोन होती है। भारत की इकोनॉमी फिलहाल काफ़ी मजबूत स्थिति में, लेकिन भविष्य में यह बहुत ज़्यादा मजबूत होने वाली है। इसीलिए सारी दुनिया की निगाहें भारत के ऊपर है, क्योंकि एकमात्र भारत ही ऐसा देश है जो चाइना को इकोनॉमिक के मामले में हरा सकता है। तो सारा ही देश या आप कह सकते हैं सारी ही दुनिया भारत को इसलिए आज के समय में सपोर्ट भी कर रही है कि वह चाइना के खिलाफ बढ़ चढ़कर खड़ा हो और उसको हर एक मुकाम पर आप कह सकते हो हर एक क्षेत्र में मात दे, जिसमें से एक इकोनॉमिक सेक्टर भी है। भारत की इकोनॉमी भविष्य में और ज़्यादा बेहतर होगी और 2050 में तो ये तकरीबन चाइना को बीट करने के काफ़ी करीब पहुँचेगी। अगला जो टॉपिक आता है वो डिप्लोमेसी, इंटरनेशनल रिलेशन आते हैं। जी हाँ दोस्तों, किसी भी देश को अगर वॉर हो जाए तो उसमें उसकी इकोनॉमी आप कह सकते हो उसका डिफेंस बजट, ये तो बहुत काम आते हैं हथियार, लेकिन उससे उतना ही काम आता है उसका डिप्लोमेसी, आप कह सकते हो दूसरे देशों का सपोर्ट। भारत के पास वर्तमान स्थिति में जो यूएन काउंसिल्स हैं उसमें भारत को 4 परमानेंट मेंबर जो है उनका पूरा सपोर्ट है, लेकिन 5वां चाइना भारत को कभी भी सपोर्ट नहीं करता। वे 4 देश चाहते हैं कि भारत वर्तमान स्थिति में ही यूएन का परमानेंट मेंबर बन जाए, और यूएन के ही नहीं बल्कि बाकी के जो देश जैसे कि जर्मनी, जापान, साउथ कोरिया, इजराइल, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, इटली, स्वीडन जैसे अन्य देश को भी भारत का पूर्ण रूप से समर्थन है। वे हर जगह पर भारत का पूर्ण रूप से समर्थन करते हैं। अगर भविष्य में भी कभी वार होता है तो यह ऐसे से जो डिप्लोमेटिक रिलेशन होते हैं यह काफ़ी काम आने वाले हैं, क्योंकि जब भी कोई वार होगा तो उसमें एक मित्र देश दूसरे का अवश्य सपोर्ट करेगा, और भारत के पास काफ़ी सारे मित्र हैं, चाइना के मुकाबले तो काफ़ी सारे। तो चलिए दोस्तों अब अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अगला टॉपिक आता है मिलिट्री पावर का। अगर वर्तमान स्थिति के अनुसार देखा जाए तो भारत का जो डिफेंस बजट है वो 67 यूएस बिलियन डॉलर है, जो कि दुनिया में तकरीबन तीसरे नंबर पर आता है। अगर बात की जाए पर्सनल्स की संख्या यानी कि आप कह सकते हो सैनिकों की संख्या के आधार पर, भारत के पास 13 लाख सैनिक है, और दुनिया की 10 सबसे शक्ति सेनाओं में से आप कह सकते हो देशों में से भारत चौथे स्थान पर आता है। भारत के पास 2102 एयरक्राफ्ट्स और साथ ही 295 नेवल स्ट्रेंथ भी मौजूद है। अगर टेक्नोलॉजी के तौर पर देखा जाए तो भारत भविष्य में बहुत शक्तिशाली वेपन्स बना रहा है। आज वर्तमान में भी देख रहे हैं कि भारत कैसे कैसे मिसाइलों का परीक्षण करता जा रहा है, लेकिन भविष्य में और खतरनाक वेपन्स आने वाले हैं। तो ये सभी वेपन चाइना को काउंटर करने के लिए काफ़ी बताए जा रहे हैं। तो चलिए अब दोस्तों अगला अपनी स्ट्रेंथ की ओर बढ़ते हैं। जो अगली स्ट्रेंथ बनने वाली है वो है पॉपुलेशन। जी हाँ दोस्तों, आप कहेंगे पॉपुलेशन कैसे स्ट्रेंथ है। आप पॉपुलेशन को एक स्ट्रेंथ ही मानिए, क्योंकि किसी भी देश के जो युवा वर्ग होते हैं वो उनकी आप कह सकते हो युद्ध में या किसी भी समय बहुत बड़ी सहायता कर सकते हैं। भारत के पास एक आप कह सकते हो लेबर्स आर्मी है, मिलिट्री आर्मी, यानी कि हर प्रकार की आर्मी को भारत की पॉपुलेशन ही पूरा करती है। भारत के पास 24 वर्ष से कम उम्र की तकरीबन जो हमारी वर्तमान की पॉपुलेशन उसके 50% जनसंख्या ऐसी है जो कि 24 वर्ष से कम है, यानी कि दुनिया के सबसे ज़्यादा युवा हमारे देश में ही मौजूद है। यह भी भारत के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है,
क्योंकि भारत किसी भी युद्ध में या आप कह सकते हो किसी परिस्थिति में एकदम अपनी रिकवरी कर पाने में सक्षम होगा। सैनिकों की संख्या एकदम बढ़ा सकता है, अपनी लेबर फोर्स को एकदम बढ़ा सकता है और किसी भी कार्य को जल्द से जल्द पूरा कर पाने में सक्षम होगा। तो पॉपुलेशन में भविष्य में भारत के बहुत काम आने वाली है। अगला टॉपिक आता है डेमोक्रेसी। जी हाँ दोस्तों, डेमोक्रेसी भारत के लिए गेम चेंजर साबित होगी। ये अभी नहीं, भविष्य में भी साबित होगी, क्योंकि डेमोक्रेसी के कारण भारत में कोई भी व्यक्ति, आप कह सकते प्रधानमंत्री, तानाशाही नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पर हर व्यक्ति को अपनी बात रखने का पूर्ण अधिकार है। यहाँ पर मल्टीपल पार्टीज हैं जिनको हम इलेक्शन में चूज करते हैं, लेकिन चाइना में इसका उलट है, वहाँ पर केवल एक पार्टी है। लोगों को वहाँ पर अपनी गवर्नमेंट चूज करने का कोई अधिकार नहीं, वहाँ का प्रेसिडेंट भी उस पार्टी के द्वारा ही चूज किया जाता है। यानी कि वहाँ पर जो पॉपुलेशन से या आप कह सकते हैं उनके जो सिविलियंस है उनके पास कोई ज़्यादा राइट्स नहीं होते, लेकिन भारत में इन चीज़ों पर बहुत सारे राइट्स हैं। इसीलिए भारत की जो गवर्नमेंट बनती है वो थोड़ा सोच समझ कर कार्य करती है कि ताकि उसको जो जनता है वो आगे भी सपोर्ट करे। तो यह भी भारत के लिए काफ़ी बड़ा मुद्दा बनने वाला है कि भारत एकदम तेज़ी से ग्रोथ करने वाला है। जो अगला कारण आएगा वो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। आप कहोगे साइंस और टेक्नोलॉजी में तो चाइना हमसे काफ़ी आगे है। जी नहीं, ये वास्तविकता नहीं। चाइना केवल कॉपी करने में ज़्यादा एक्सपर्ट। आप वेपन्स को ही देख लीजिए, वो रूस को कॉपी करता है, अमेरिका को कॉपी करता है या और देशों को कॉपी करता है, खुद नहीं बनाता। भारत जो वेपन्स बनाता है खुद बनाता है। अब आप नरेंद्र मोदी के एक स्टेटमेंट से ही समझ लीजिए कि जो भारत का जो मंगल मिशन या आप कह सकते हो मार्स मिशन था, वो किसी एक हॉलीवुड की, माफ कीजिएगा बॉलीवुड नहीं, हॉलीवुड की एक मूवी से सस्ता पड़ गया। यानी कि आप सोचिए कोई एक मूवी बन रही है और उन्हीं उतने ही उससे भी कम पैसों में हम मंगल की सैर कर जाए। तो भारत की टेक्नोलॉजी का ही एक लोभ है, और भविष्य में भारत ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स चलाने वाला है, जैसे चंद्रयान 3, गगनयान, ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट भारत के भविष्य में हैं, जो भारत के वाकई में ही एक टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में बताता है। अगर मार्स मिशन की बात करनी चाहिए तो भारत दुनिया का चौथा ऐसा देश था जो मार्स पर पहुंच चुका था। बात कर लिया चंद्रयान 2 की, तो वो भी तकरीबन 95% सक्सेसफुल रहा था। उसका जो ऑर्बिटर है वो आज भी काम कर रहा है। यह सभी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है, आप चाहे तो पढ़ भी सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, जो अगला टॉपिक आता है वो टूरिज्म का। जी हाँ दोस्तों, भारत को 2050 में सुपर पावर बनाने के लिए टूरिज्म भी एक बहुत बड़ा अहम योगदान प्रदान करेगा, क्योंकि वर्तमान स्थिति के अनुसार देखा जाए तो भारत को इकोनॉमी में तकरीबन 9.6% शेयर केवल टूरिज्म का, यानी कि बहुत बड़ा शेयर टूरिज्म का है। अगर वर्तमान में देखा जाए तो भारत दुनिया की 7वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है जिसको पैसा टूरिज्म द्वारा मिलता है। जी हाँ दोस्तों, भारत को तकरीबन 14.1 ट्रिलियन रुपीज मिलते हैं टूरिज्म से केवल, और यह सभी रिपोर्ट्स आपको 2016 की, और ये सभी रिपोर्ट्स को वर्ल्ड ट्रैवल्स एंड टूरिज्म काउंसिल के द्वारा मुहैया की गई है। आप चाहे तो आप भी जाकर इस बारे में जानकारी जुटा सकते हैं। और भविष्य में जो भारत का जो टूरिज्म है वो सेक्टर बहुत तेज़ी से ग्रो करने वाला है, क्योंकि भारत ने अपने टूरिज्म के ऊपर काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना शुरू कर दिया है, और अपनी जो भी टूरिज्म की आप कह सकते प्लेस है जैसे आगरा, दिल्ली, इन सभी चीज़ों पर अपना बहुत तेज़ी से फोकस कर रहा है। और भारत का टूरिज्म भविष्य में बहुत तेज़ी से बढ़ेगा, और ये भारत की इकोनॉमी के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद सौदा साबित होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है वो एजुकेशन है। आप कहोगे कि एजुकेशन तो बहुत देशों की बेहतर है, लेकिन अब स्थिति काफ़ी बदल चुकी है। पहले अगर अब से 20 साल पहले होता तो जी हाँ दोस्तों, 20 साल पहले दुनिया की जो एजुकेशन सिस्टम था वो हमारे देश से काफ़ी बेहतर था, लेकिन वर्तमान स्थिति में समीकरण बदल गए हैं। हम उन्हीं देशों के बराबर में आगे खड़े हो चुके। आप इस बात से जान लीजिए कि दुनिया में भारत दूसरा ऐसा देश है, मतलब दूसरे नंबर पर आता है जो सबसे ज़्यादा इंग्लिश बोलते वाले लोग भारत में पाए जाते हैं। जी हाँ, इसके अलावा ये भी है कि भारत ऐसा दुनिया का दूसरा ऐसा देश है जिसमें सबसे ज़्यादा आप कह सकते हैं इंजीनियर्स, साइंटिस्ट और डॉक्टर बनते हैं। तो आप इस बात से जान ही सकते हो कि भारत कितना बड़ा और कितनी जल्दी एजुकेशन में ग्रोथ कर रहा है। अगर भारत इसी तेज़ी से ग्रोथ करता रहा तो भविष्य भारत की एजुकेशन सिस्टम का काफ़ी सुनहरा होने वाला है। तो ये दोस्तों, ये सभी टॉपिक
आपको पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हो जाएंगे। आप चाहें तो इनके बारे में जानकारी वहाँ से भी उठा सकते हैं। लेकिन हमने इनके बारे में काफ़ी ज़्यादा रिसर्च किया है और डीपली रिसर्च किया, इसीलिए हमको इस वीडियो बनाने के लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा। हम कई दिनों से इस वीडियो को बनाने के ऊपर कोशिश कर रहे थे, लेकिन आज हमने ये वीडियो पूर्ण रूप से कंप्लीट करी थी। अगर आपको हमारी किसी भी टॉपिक पर आपत्ति हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, और नहीं है तो फिर भी कमेंट कीजिएगा, और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट कर दीजिए, क्योंकि मैं उस पर भी टॉपिक बना दूंगा। तो चलिए दोस्तों, जय हिंद।